होंगे, ज़बरदस्त होंगे बच्चों। आज हम लोग पिछली वीडियो के आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो आज हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और वो करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है, हम ना पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल कहता है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel। तो हमको ये दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है और जिसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, और एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, ठीक है, और एक वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये पैरेलल सीरीज में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है टू अ 220 वोल्ट, है ना, सोर्स। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट, ठीक है ना, टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच एज करेंट एज ऑल थ्री 220 वोल्ट टू द 220 वोल्ट सोर्स। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स ऑफ सेम सोर्स, जो कि उसी सोर्स से कनेक्टेड है, दैट टेक एज मच एज करेंट एज ऑल थ्री अप्लाइंसेज, और जो कि उतना करंट चलने के लिए ऑपरेट होने के लिए लेता है जो कि बाकी के तीनों अप्लाइंसेज लेते हैं। एंड व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट, तो ये बताइए कि इसके अंदर करंट कितना होगा, ठीक है ना। तो ये कितना करंट पे चलेगा, ठीक है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना गिवन था, पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन था 220 वोल्ट, ठीक है। और ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो देखो सभी जो अप्लाइंसेज हैं उनकी रेजिस्टेंस मैंने लिख लिया और ये पोटेंशियल लिख लिया है, ठीक है। तो आर एल, ठीक है, 100 ओम का है, आर टी ये 50 ओम का है, आर डब्ल्यू वाटर फिल्टर के लिए है ना ये 500 ओम का है। सबसे पहले हम इन सभी के लिए अलग अलग करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग करंट निकालेंगे तो सबसे पहले आर एल के लिए निकालते हैं, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू, देखो वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ से हमें पता है। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। तो अगर आई एल निकाल रहे हैं तो वी अपॉन आर एल, वी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं वी की वैल्यू कितनी है 220 और आर एल की वैल्यू कितनी है 100 ओम को गिवन थी। तो 0 से 0 इसमें कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर हम ये कैंसिल करें तो ये 11/5 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टोस्टर के लिए निकालें, लैंप के लिए तो करंट हमने निकाल लिया, अब हम टोस्टर के लिए करंट निकालेंगे तो वी अपॉन आर टी वही फार्मूला लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और इसके लिए रेजिस्टेंस हमको 50 ओम था, ये रहा, ठीक है। तो हमने आर टी की वैल्यू लगा दी, तो ये हो जाएगा हमारा 22/5। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22/5 एम्पियर। इसी तरीके से वाटर फिल्टर के लिए अगर हम करंट निकालें तो वाटर फिल्टर के लिए करंट कितना निकलेगा, वी अपॉन आर डब्ल्यू 220/500, इसका क्या था 500 ओम इसका रेजिस्टेंस था। तो जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो 22/50 आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसने हमसे कहा था कि नेट करंट बताओ, तो जो टोटल करंट था वो कैसे निकालेंगे भाई, तीनों जो करंट आए हैं ना उन सबको हम ऐड कर देंगे। तो आई एल प्लस आई टी प्लस आई डब्ल्यू 11/5 उसका आया था आई एल का, 22/5 उसका आया था आई टी का, और आई डब्ल्यू की वैल्यू 22/50 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 7, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.04। कितना आंसर आ जाएगा 7.04, ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन तो सॉल्व कर ही लेते होगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.04।
अब देखो रेजिस्टेंस फॉर द आयरन, उसने हमसे बेसिकली यही पूछा था कि आयरन के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर सी, फॉर्मूला वही लगेगा, यहाँ से आर की वैल्यू बताओ तो कितनी आएगी, V अपॉन आई, यही आएगा। तो हमने वही लगाया है, V अपॉन आई की जगह आई नेट, ये जो टोटल हमारा करंट निकाला ना हमने वही। तो V पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आई नेट हमने कितना निकाला है 7.04, जब हम इसका 7.04 का इसमें डिवाइड देंगे तो 31.25 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन हमसे कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100, ठीक है, ये तो वही वाला क्वेश्चन है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे फॉर अ सर्किट डायग्राम शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। ये जो डायग्राम हमको दिया है इसमें आप देख लो, देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। पहले की वैल्यू, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम, दूसरे की 18 ओम, तीसरे की 30 ओम, ठीक है ना। इस तरीके से ये कनेक्टेड है। जो करंट की डायरेक्शन है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी, है ना, क्लियर है। तो जैसे करंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर आके करंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3 डायरेक्शन में, है ना। तो ये कौन सी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा क्या है हमसे, इसमें हमसे ये पूछा है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए, है ना, मतलब टोटल रेजिस्टेंस बताना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या आर नेट कह लें। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, है ना, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो करंट बताना है आपको, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच सर्किट, अब करंट की वैल्यू भी बतानी है हर एक सर्किट में, है ना, कितनी वैल्यू है होगी वो बतानी है, ठीक है। बेटा यहाँ पे देखना, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 6 की। यहाँ पे ये गिवन था, ये बैटरी जो है 6 वोल्ट की है, ठीक है ना, ये याद रखना 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने अभी देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है नेट रेजिस्टेंस का, यही होता है 1/I नेट 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 R2 R3 की वैल्यू हमको गिवन थी 12, 18 और 13, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 31/80 आंसर 80 आया। अब देखो हमें यहाँ से आर नेट की वैल्यू चाहिए, 1/R नेट की नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इधर से भी ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आर नेट की वैल्यू कितनी आएगी 180/31, और जब हम इसका डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 5.8 आंसर आएगा। क्लियर है बात, क्या आएगा 5.8। अब हम क्या निकालना है, दूसरा हमसे पूछा था करंट बताओ, तो करंट कैसे निकालेंगे, V/R नेट, ठीक है, टोटल करंट, तो हमारा ये नेट है, ठीक है, इस तरीके से। V की वैल्यू 6 है और आर नेट हमने निकाल ही लिया 5.8, तो जब हम 5.8 का इसमें डिवाइड देंगे तो करीब अपना आंसर आएगा 1.03, ठीक है ना। इसी तरीके से हमसे हर एक सर्किट के लिए अलग अलग करंट पूछा गया था तीसरे क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, हर एक सर्किट के लिए वो हर एक रजिस्टर के लिए क्या करंट निकाल देंगे। तो V/R1 I1 निकालेंगे तो V/R1, V की वैल्यू 6 है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो V की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, 6/12 1/2, इसको चाहो तो ऐसे लिख दो। इसी तरीके से I2 निकालेंगे तो V/R2 6/18 हो जाएगा, है ना। दूसरा रेजिस्टेंस कितना था 18, 1/3, इसको जब हम डिवाइड दें तो 0.33 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरीके से I3 की वैल्यू V/R3 6/30, ये R3 30 था 1/5, और ये कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर का करंट, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। आगे ये बच्चों हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो बेसिकली एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है ना। एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, एनर्जी ही वर्क डन, पर क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो जो भी वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होगा, है ना।
तो वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो वर्क डन जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा करंट को मेंटेन करने के लिए किसी भी सर्किट में किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, है ना। समझ में आई बात। अब हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो मान लेते हैं कि एक हमने सर्किट डायग्राम लिया, इस सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक रजिस्टर लगा हुआ है, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमको पता है कि सबसे पहले अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज कितना होगा, इसके थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, Q इक्वल टू आई टी फ्लो हो रहा होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने शुरुआत में पढ़ा था कि ये क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, तो यहाँ से हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो V इंटू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा V इंटू क्यू, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V क्यू। अब इक्वेशन 1 से Q की वैल्यू इसमें पुट कर दो, है ना। तो Q की वैल्यू क्या थी, IT, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जो W होगा, W किसके बराबर हो जाएगा, VIT के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, VIT के बराबर हो जाएगा, है ना, VIT। और यही वर्क डन किसकी फॉर्म में होगा, एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो मेन फॉर्मूला है वो यही है, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ से, तो यहाँ पर हम V की वैल्यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। जब हम V की वैल्यू पुट करेंगे IR, तो IR इंटू IT पहले से चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I का I से मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर RT। दूसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारे पास ये आ चुका है। क्लियर है बात। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, हमको पता है कि V इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ से हम I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, E इक्वल टू VIT निकला था ना, E इक्वल टू VIT निकला था, तो इसमें हम I इक्वल टू V अपॉन R पुट कर देंगे। तो V तो V रहेगा, I की जगह पे V अपॉन R इंटू T एज इट इज़ रहेगा। तो V का V से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, और ये T इंटू वो डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की 3 इक्वेशन आती है, ठीक है। एक VIT, एक I स्क्वायर RT, और एक V स्क्वायर R अपॉन T। तो इन तीनों इक्वेशन का समय समय पर अपने अपने जगह पर यूज होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए। बस देख लेना कि टर्म्स आपको क्वेश्चन में कौन से गिवन है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम इनका यूज करेंगे। अब हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट की बात करते हैं। तो वैसे तो आपको पता है कि एनर्जी कोई भी हो उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है ना। फिर भी हम इसको निकाल के देख लेते हैं इस फॉर्मूले से। तो V इक्वल, देखो फॉर्मूला हमारा मेन क्या था अभी बताया था, V E इक्वल टू VIT। V की SI यूनिट क्या होगी, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है। I की SI यूनिट क्या होगी, एम्पियर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो यहाँ पे ये जो वोल्ट इंटू एम्पियर है ये किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। इस वोल्ट इंटू एम्पियर, V इंटू A, इसको नोट कर लेना, ये किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वाट के। तो यहाँ पे हमने वाट में लिख दिया, तो वाट इंटू सेकेंड। अब ये जो वाट इंटू सेकेंड है ये भी एक SI यूनिट है एनर्जी की, है ना। वाट इंटू सेकेंड भी एक SI यूनिट है एनर्जी की। ध्यान रखना, कई बार पूछी भी जा सकती है कि वाट इंटू सेकेंड, क्योंकि हमको डायरेक्टली ये पता होती है एनर्जी की SI यूनिट। अब इसी वाट इंटू सेकेंड को हम क्या कहते हैं, इसी वाट इंटू सेकेंड को हम जूल कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर करना चाहो तो यहाँ से एनर्जी की डेफिनेशन दे सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन भी दे सकते हो यहाँ से, है ना। और एक जूल की डेफिनेशन भी दे सकते हो। एक जूल की डेफिनेशन किसके बराबर होगी, एक जूल की डेफिनेशन 1 वाट इंटू सेकेंड के बराबर होगी, ठीक है। किसके बराबर होगी, 1 वाट इंटू सेकेंड के बराबर होगी। क्लियर है बात, आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हमने आगे। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ये जो यूनिट है जूल, ये जो यूनिट है ये छोटी यूनिट होती है। कैसी यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट है ना।
तो इसकी कॉमर्शियल यूनिट की बात करते हैं। तो बेसिकली इसकी जो कॉमर्शियल यूनिट है वो होती है किलोवाट आवर। ये मैंने लिखी हुई है, कॉमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। इसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं कि यूनिट बोलते हैं, घरों पे बोलते हैं ना कि कितने यूनिट का बिल आया, है ना। तो ये वही है, एक यूनिट का क्या मतलब है, 1 किलोवाट आवर। ये क्या होता है बेसिकली किलोवाट आवर, बेसिकली 1 किलोवाट आवर क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है या फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि कंज्यूम की गई है, कब, जब किसके द्वारा, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा, अप्लायंस के द्वारा, जब 1 किलोवाट की जो रेटिंग हो वो 1 घंटे के लिए हो, है ना। यानी कि 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी खर्च हो रही हो, कंज्यूम हो रही हो, उसी को हम क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर। ठीक है। अब 1 किलोवाट आवर को हम जूल में चेंज करते हैं। तो 1 किलोवाट, देखो किलो का मतलब होता है 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000 वाट, और आवर को सेकंड में चेंज कर देंगे तो इंटू 60। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास आंसर आएगा 360005, ऐसे करके 5 बार 0, है ना। जब हम इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरीके से और लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्लियर है, 10⁻6 जूल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर, है ना। करते हैं हम पावर की तरफ। तो बेसिकली जो अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो एनर्जी की रेटिंग की बात करें ना, पर यूनिट टाइम अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें पर यूनिट टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक पावर। तो एनर्जी अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होगा भाई, पर यूनिट टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी को ही हम वर्क बोलते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम टेकन, है ना। तो यहाँ पे W की जगह E भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P = W/T। क्लियर है बात, आई होप समझ में आ गई होगी। अब देखो, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हमने फॉर्मूले निकाले थे, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हमने फॉर्मूले निकाले थे, वैसे ही 3 फॉर्मूले हमारे पास पावर के मिलेंगे हमें और अलग से। तो कैसे मिलेंगे, देखो हमें पता है कि W या फिर हम E कह लें इसको, ये हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेन फार्मूला बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये फार्मूला होता है, और इसके डिवाइडेड में अगर हम T कर दें उसी को तो हम पावर कहेंगे। तो हमने डिवाइडेड में T कर दिया, T से T कैंसिल हुआ, तो ये पावर किसके बराबर हो गई, VI के बराबर हो गई। किसके बराबर हो गई, VI के बराबर। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करें अगली वाले की, तो V = क्या होता है, IR हमें पता है, और P = VI हमने अभी पढ़ा है, निकाला ही था। अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू IR रख दूँ, क्या रख दूँ, IR, यहाँ पर P = VI में, तो पावर कितना आ जाएगा, IR × I, तो ये क्या हो जाएगा, I² R हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे की बात करें तो हमें ये भी पता है कि V = IR होता है ना। तो यहाँ से हम I की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, V/R, कितनी आएगी, V/R। तो ये P = VI जो फॉर्मूला था ना, P = VI, इसमें हम I की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, है ना, यहाँ पे I की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, V²/R बन जाएगा। क्या बन जाएगा, V²/R। ठीक है। अब हम इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी भाई, पावर का फॉर्मूला क्या था, W/T, W की SI यूनिट जूल, है ना, और अपॉन के लिए पर लगा देंगे, और ये सेकंड, टाइम के लिए सेकंड, तो जूल पर सेकंड इसकी क्या होगी, जूल पर सेकंड इसकी SI यूनिट होगी, और इस जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, ये भी एक स्मॉल यूनिट है, तो इसकी कॉमर्शियल यूनिट भी क्या होती है, इसकी कॉमर्शियल यूनिट को बोलते हैं हम हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है, जिसको हम किलोवाट की फॉर्म में लिखना चाहें तो 0.746 किलोवाट। ठीक है ना। अब एक रिलेशन की बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के बीच में होता है ना। तो क्या रिलेशन होता है, हमको पता है P = क्या होता है, W/T होता है ना। W की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, वर्क डन की जगह, वर्क डन ही तो एनर्जी होती है, तो वर्क डन को हम रिप्लेस कर सकते हैं एनर्जी से,
तो वर्क डन को हमने एनर्जी से रिप्लेस कर दिया, तो P इक्वल टू ई अपॉन टी हमारा फॉर्मूला आया। यहाँ से हम E की वैल्यू निकाल लेते क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास बन जाएगा E इक्वल टू पी इंटू टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, E इक्वल टू पी इंटू टी बन जाएगा। क्लियर है बात। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो बच्चों पहला हमारा न्यूमेरिकल क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। ये हमारे पास P की वैल्यू दी है, वो V की वैल्यू दी है 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है। जनरेटर, द करेंट इज 0.50 एम्पियर। करंट कितने का है, 0.50 एम्पियर का है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब, तो हमें बल्ब की पावर बतानी है। तो V की वैल्यू दी है हमें सीधी सी, और I की वैल्यू दी है। तो P का ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें V और I आता हो, तो P इक्वल टू VI पढ़ा था हमने, है ना। 3 फॉर्मूले पढ़े थे इसके भी। P इक्वल टू VI, ये क्या है, पावर का फॉर्मूला। V की वैल्यू हमारे पास सीधी सी दी है 220, और I की वैल्यू हमें सीधी सी दी है कितनी, 50। तो P इक्वल टू, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 110 वाट। कितना आएगा, 110 वाट। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क्ड 100 वाट 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब पर 100 वाट लिखा हुआ है और 220 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी कि ये तो P की वैल्यू है और ये V की वैल्यू है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली। ये डेली कितने घंटे यूज की जाती है, 5 घंटे यूज की जाती है। तो बताना क्या है हमको, इट्स रेजिस्टेंस वाइल ग्लोइंग, जब ये जल रहा होता है तो इसका रेजिस्टेंस बताना है। एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर पर डे, जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसको किलोवाट आवर में भी लिखना है। ठीक है, करते हैं। तो जो हमें गिवन था हमने वो लिख लिया। हमको क्या क्या गिवन था, हमको गिवन था P, हमको V गिवन था, टाइम भी दिया था। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा भाई, हमको बताया पावर का एक फॉर्मूला देखा था, V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये P नीचे आ जाएगा, R इधर चला जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। V की वैल्यू 220 वोल्ट है, तो 220 इंटू 220 अपन 100 के दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 22 का 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 484 आएगा। कितना आएगा, 484। क्लियर है। तो इतने ओम का तो रेजिस्टेंस आ गया है। अब एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, तो हमारे पास पावर है ही है, टाइम है ही है। तो पावर की बात कर, एनर्जी इक्वल टू हमने रिलेशन पढ़ा था, E इक्वल टू पी इंटू टी, अभी इसी वीडियो में। तो 100 पावर की वैल्यू है और टाइम की वैल्यू कितनी है, 5 आवर। 500 वाट इंटू आवर, पर हमें इसको किस में कन्वर्ट करना था, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना था। तो ये किस में आया है, 500 वाट इंटू आवर। तो वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 का डिवाइड करें तो 1/2 kWh यानी किलोवाट आवर, यानी कि 0.5 किलोवाट आवर, 0.5 किलोवाट आवर। ठीक है ना। कितना आंसर आया हमारा इसका, 0.5 किलोवाट आवर। ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इस पर हम लोग ऐसे ही और भी सारी वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है ना।